दोस्तों अगर आप भी एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं कि आप एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना ऑनलाइन सेविंग अकाउंट किस तरह से ओपन कर सकते हैं। तो अब यहां पर दोस्तों अगर हम एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट के बेनिफिट्स की बात करें तो आपको एयरटेल पेमेंट बैंक की तरफ से इस अकाउंट पर कई सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपको अप टू 7% तक का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है और इसके अलावा भी आपको इस अकाउंट के ऊपर कई सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आपको दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट को ओपन करने के लिए सिर्फ दो ही डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, आधार कार्ड प्लस पैन कार्ड। इनके अलावा आपको यहां पर किसी तीसरे डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर दोस्तों अगर एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस की बात करें तो आप अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन ही सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर वीडियो केवाईसी के थ्रू अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो किस तरह से हम अपना एक एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, चलिए हम इसका स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहां पर दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक में सेविंग अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन के ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर पर एयरटेल थैंक्स नाम का ये वाला एप्लीकेशन मिल जाएगा, जिसे आप लोग अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल कर लेने के बाद में इसे आप अपने फोन में ओपन करेंगे। अब आप लोग इस वाले ऐप को जब पहली बार अपने फोन में ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर मोबाइल नंबर को एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपके पास में किसी भी कंपनी का सिम कार्ड हो, चाहे एयरटेल का हो, जियो का हो, वोडाफोन आइडिया का हो, तो आप उसके नंबर को यहाँ पर आप लोग एंटर कर देंगे और इसके बाद गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपने जो भी अपना मोबाइल नंबर एंटर किया रहेगा उस पर एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। तो आप उस ओटीपी को चेक करके यहाँ पर एंटर कर देंगे एंड इसके बाद लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप लोग लॉगिन वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप सक्सेसफुल एयरटेल थैंक्स ऐप में लॉगिन हो जाएंगे और आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो मैनेज वाला ऑप्शन दिया गया है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने मैनेज वाला जो सेक्शन है वो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऊपर के साइड में ओपन अकाउंट वाला जो ऑप्शन दिया गया है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स को फिल करना है, जिसमें आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने फर्स्ट नेम को डालना है, यहाँ पर आपको अपने लास्ट नेम को डालना है, आपके आधार कार्ड में जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसे आप लोग यहाँ पर डाल देंगे, आपके एरिया का जो भी पिन कोड है उसे आप लोग यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर वैलिडेशन डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आप लोग आधार कार्ड को चूज कर लेंगे और आपके आधार कार्ड का जो भी आधार नंबर है उसे आप लोग यहाँ पर एंटर कर देंगे और आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही पहले से ही फिल रहेगा। यहाँ पर आप लोग एक चेक मार्क लगा देंगे एंड इसके बाद यहाँ पर आप लोग कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने क्रिएट एमपिन का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने एयरटेल वॉलेट के लिए कोई भी 4 डिजिट का एक न्यू एमपिन सेट कर लेंगे। जो एमपिन आप लोग यहाँ पर फिल करेंगे वही सेम आप लोग एमपिन यहाँ पर भी फिल करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आप लोग डन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो आप लोग ओटीपी को चेक करके यहाँ पर फिल कर देंगे और अपने ओटीपी को यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे। ओटीपी को यहाँ पर वेरीफाई करते ही हमें यहाँ पर केवाईसी रजिस्ट्रेशन सक्सेस का मैसेज देखने को मिल जाएगा और हमारा जो एयरटेल का वॉलेट है वो यहाँ पर सक्सेसफुल एक्टिवेट हो जाएगा और हमें यहाँ पर अपने एयरटेल वॉलेट की जो मैक्सिमम लिमिट है वो यहाँ पर 9,000 रुपए तक मिल जाएगी। इस वॉलेट को अगर हम कहीं पर भी यूज करते हैं तो कई सारे ऑफर्स मिलेंगे, कई सारे कैशबैक मिलेंगे और इस वॉलेट से हम मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन शॉपिंग में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम एक्सप्लोर वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम जैसे ही एक्सप्लोर वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो अभी दोस्तों हमने यहाँ पर जो भी अपनी बेसिक सी डिटेल्स को फिल किया है उतनी डिटेल्स को फिल करके हमने एयरटेल पेमेंट में अपने वॉलेट को एक्टिवेट किया है, क्योंकि एयरटेल पेमेंट में अगर एयरटेल थैंक्स ऐप से अगर हम अपने अकाउंट को ओपन करने आते हैं तो पहले हमें वॉलेट को एक्टिवेट करना होता है। तो हमारा यहाँ पर वॉलेट एक्टिवेट सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक में अपने अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर ओपन बैंक अकाउंट वाला जो ऑप्शन दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने पैन कार्ड के नंबर को डाल देना है। इसके बाद आपका जो भी आधार कार्ड है तो अपने आधार कार्ड के नंबर को यहाँ पर आप लोग डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एक चेक मार्क लगा देना है और यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है नीचे की साइड में ओपन माई अकाउंट नाउ, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर सेल्फी वेरिफिकेशन वाला जो पेज है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप अपनी सेल्फी को क्लिक करके अपलोड करने से पहले इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे। पहली बात तो ये है कि आप जहाँ पर भी जिस भी रूम में या फिर जिस भी जगह पर अपना फोटो क्लिक करेंगे, अपनी सेल्फी क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपके फेस पर अच्छे से लाइट पड़नी चाहिए, लाइट में आपका जो फेस है वो दिखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपकी आंखों के ऊपर कोई भी चश्मा नहीं होना चाहिए एंड तीसरी बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि आप जब अपने सेल्फी को क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड में जो उसका बैकग्राउंड है वो क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर सेल्फी को क्लिक करने के लिए नीचे की साइड में हमें जो गेट स्टार्टेड वाला ऑप्शन दिया गया है इस पर हम क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद कैमरा की परमिशन को अलाउ करने का यहाँ पर एक पॉपअप आएगा, तो यहाँ से आप लोग अपने कैमरा की परमिशन को अलाउ कर देंगे। कैमरे की परमिशन को अलाउ करने के बाद आप एक अच्छी सी सेल्फी को क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग यहाँ पर अपनी सेल्फी को क्लिक करके अपलोड कर देते हैं तो आपके सामने यहाँ पर केवाईसी वेरिफिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए डिजी लॉकर वाला जो पेज है वो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप डिजी लॉकर से अपनी केवाईसी कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर डिजी लॉकर में आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसे आप लोग यहाँ पर एंटर कर देंगे। यहाँ पर आप लोग दोनों चेक मार्क को लगा देंगे एंड इसके बाद जो साइन इन वाला बटन दिया गया है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो आप लोग इस मोबाइल नंबर से ओटीपी को चेक करके यहाँ पर एंटर कर देंगे एंड इसके बाद आपको यहाँ पर जो साइन इन वाला बटन दिया गया है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पर डिजी लॉकर से अपने आधार कार्ड को यहाँ पर चूज कर लेना है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर टिक मार्क लगा दिया है एंड इसके बाद हमें नीचे की साइड में जो अलाउ वाला बटन दिया गया है इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद हमारे आधार कार्ड से जो भी हमारी पर्सनल डिटेल्स होगी, जैसे कि हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी मोबाइल नंबर है, फादर का नाम, तो जो भी हमारी पर्सनल डिटेल्स है यहाँ पर ऑटोमेटिक ही फेच होकर के आ जाएगी। तो इसे आप लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे। अगर बिल्कुल करेक्ट आपको डिटेल्स शो होती है तो यहाँ पर आप लोग प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे और अगर आपको यहाँ पर डिटेल्स करेक्ट नहीं शो होती है तो यहाँ पर हमें जो एडिट वाला ऑप्शन दिया गया है इस पर हम क्लिक करके अपनी पर्सनल डिटेल को एडिट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों हमें यहाँ पर जो डिटेल्स देखने को मिल रही है वो बिल्कुल करेक्ट है, सही है। तो यहाँ पर हम एक चेक मार्क लगा देंगे और इसके बाद जो प्रोसीड वाला ऑप्शन दिया गया है इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह का ये वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें यहाँ पर सबसे पहले अपनी एनुअल इनकम को बताना है, मैरिटल स्टेटस को यहाँ पर आपको बताना है, मैरिड या फिर अनमैरिड, ऑक्यूपेशन को बताना है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेसमैन हैं, स्टूडेंट हैं या फिर कोई और हैं। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी को फिल करने का ऑप्शन दिया गया है, तो आप इस समय जो भी अपनी करंट टाइम ईमेल आईडी यूज कर रहे हैं उसे आप यहां पर एंटर कर देंगे। फिर आपसे यहां पर पूछा जा रहा है आर यू फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, यानी अगर आप विकलांग हैं तो यहां पर यस करेंगे, अदरवाइज आप लोग यहां पर नो वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। एंड लास्ट वाले ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अपने इस बैंक अकाउंट को ओपन करते टाइम किसी नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं या फिर नहीं। तो हम यहाँ पर इसमें नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर यस वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे और इसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर नॉमिनी की डिटेल्स को फिल करने का जो पेज है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो नॉमिनी की डिटेल में सबसे पहले आप यहाँ पर अपने नॉमिनी को जिसे भी बनाना चाहते हैं उसके नाम को यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। जो भी आप लोग यहाँ पर नेम को एंटर करेंगे तो उसके जो भी आप नॉमिनी का नाम ऐड करेंगे तो उसके डॉक्यूमेंट से मैच करके ही उसका नेम आप लोग यहाँ पर फिल करेंगे। नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर आप लोग एंटर कर देंगे। नॉमिनी से आपका रिलेशनशिप क्या है उसे आप लोग यहाँ पर चूज करेंगे और इसके बाद नॉमिनी का जो भी एड्रेस रहेगा उसे आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। नॉमिनी की यहाँ पर सारी डिटेल्स को फिल कर देने के बाद नीचे की साइड में हमें जो प्रोसीड वाला बटन दिया गया है इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो अब इस वाले ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर ऐड मनी का जो पेज है वो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम जो एयरटेल पेमेंट बैंक का जो बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं, इस बैंक अकाउंट को ओपन करते टाइम हमें पहले यहाँ पर कोई भी पैसा ऐड नहीं करना पड़ता था, लेकिन दोस्तों अब जो है अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक में अपने अकाउंट को ओपन करेंगे तो मिनिमम आपको 100 रुपीज इसमें ऐड करने ही होंगे, तभी आप इसमें बैंक अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने एक बार इसमें 100 रुपए ऐड कर लिए तो बाद में आप लोग निकाल नहीं सकते। अपने अकाउंट को सक्सेसफुल ओपन हो जाने के बाद में इस अकाउंट से आप 100 रुपीज को निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो है एयरटेल का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, तो आप इसमें बिल्कुल 0 रुपए भी रख सकते हैं। तो अभी दोस्तों हम यहाँ पर इसमें 100 रुपए ऐड करेंगे, तो हमने यहाँ पर 100 रुपए एंटर कर दिए हैं एंड इसके बाद हमें नीचे की साइड में जो प्रोसीड वाला बटन दिया गया है इस पर हम क्लिक करेंगे। इस वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने 100 रुपीज की पेमेंट को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें हम यहाँ पर जो है गूगल पे वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे एंड इसके बाद जो पे वाला बटन दिया गया है इस पर हम क्लिक करेंगे और अपने गूगल पे ऐप से हम यहाँ पर 100 रुपीज की पेमेंट को कंप्लीट कर देंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम जैसे ही 100 रुपीज की पेमेंट को कंप्लीट कर देते हैं, हम दोबारा से एयरटेल पेमेंट बैंक के इस वाले ऐप में आ जाते हैं एंड इसके बाद हमें यहाँ पर नीचे की साइड में जो मैनेज वाला ऑप्शन दिया गया है इस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोग मैनेज वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर ऊपर के साइड में देख सकते हैं हमारा जो बैंक अकाउंट है उसमें 100 रुपीज का जो बैलेंस है वो यहाँ पर शो होने लगा है। तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स को चेक करने के लिए हम यहाँ पर व्यू अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर हमें यहाँ पर एक पॉपअप शो होगा जिसमें कि यहाँ पर फिजिकल डेबिट कार्ड हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें फिजिकल डेबिट कार्ड को
आपको ऑर्डर करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको एयरटेल पेमेंट बैंक का फिजिकल डेबिट कार्ड की रिक्वायरमेंट हो, जरूरत हो, तो आप इसे यहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये जो फिजिकल डेबिट कार्ड रहेगा इसका मैनुअली कुछ आपको चार्ज भी पे करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों आप जो एयरटेल पेमेंट बैंक का फिजिकल डेबिट कार्ड ऑर्डर करेंगे इसका आपको एनुअली कुछ चार्ज भी पे करना पड़ेगा। तो अगर आपको इसकी जरूरत हो तभी आप इसे ऑर्डर करें, अदरवाइज इसे आप लोग ऑर्डर ना करें। तो हम इसे ऑर्डर नहीं करेंगे। हमें यहाँ पर जो व्यू अकाउंट वाला ऑप्शन दिया गया है इस पर हम क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर दोस्तों क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें कि अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट का जो बैलेंस है वो यहाँ पर 100 शो कर रहा है। अगर हमें यहाँ पर अपने अकाउंट की डिटेल्स को चेक करना हो तो हम यहाँ पर व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने अकाउंट की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम सेंड मनी वाले ऑप्शन को चूज करके अपने अकाउंट से कहीं पर भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐड मनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने अकाउंट में पैसे ऐड कर सकते हैं। अपने अकाउंट की हिस्ट्री को हम यहाँ से चेक कर सकते हैं और जो ऑटोमेटिक पेमेंट्स रहती हैं उन्हें भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे अच्छी बात हमें एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट में ये लगती है कि आपका अकाउंट जो है वो तुरंत ही ओपन हो जाता है और तुरंत ही आपको यहाँ पर ये जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है वो भी मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों आप इस वर्चुअल डेबिट कार्ड से तुरंत ही अपने एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट को फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे यूपीआई ऐप्स में ऐड कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप समझ में आ चुका होगा। और अगर भी आपके मन में कोई भी डाउट है या फिर अकाउंट ओपनिंग में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।